हेलो फ्रेंड, इस पर हम तो कहने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता नानी अर्नव से अंजलि को रोकने के लिए कहती है, अन्यथा घर जल जाएगा। अंजलि कहती है कि वो अपने जलने की हर याद चाहती है और अर्नव से बोलती है कि उसकी क्या गलती कि थी कि उसके साथ ऐसा हुआ। पहले उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया और उसे पता होना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा होते देखा था पहले से। लेकिन उसकी बेटी का उसमें क्या कसूर था? क्या उसे खुशी नहीं दी जाती? फिर वो कहती कि ये बहुत हो गया, हाँ ये आदमी उसकी ज़िंदगी से बाहर हो गया, अब उसके लिए कोई आंसू नहीं पाएगा। वो अर्नव से कहती कि उसने अपने राखी के वादे को पूरा किया और रक्षा भी की, और खुशी जी ने भी ऐसा ही किया। उस आदमी से बचाया जिसके लिए वो उसके परिवार के खिलाफ खड़ी थी। वो जानती कि परिवार का क्या मतलब है और उसके पास ऐसी सुरक्षा है कि वो सक्षम नहीं थी कि इसे तोड़ दे। वो इसे कभी नहीं भूले कि परिवार से काला साया चला गया और अब परिवार के सहयोग से ही भला होगा। अंजलि खुशी के दरवाजे पर दस्तक देती है। खुशी बोलती क्या वो ठीक है। खुशी अंजलि को गले लगाती और माफी मांगती कि उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। अंजलि कहती उसने जो किया वो सही था, उसे चोट लगी थी लेकिन वो सच्चाई थी, और जहाँ झूठ और छल होता है वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता। अंजलि जो खुशी से माफ़ी मांगना चाहती है, खुशी ने उससे बार बार सच बताया। उस पर विश्वास करने के बजाय वो उस पर गुस्सा हो गई और माफ़ी मांगती है। खुशी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ठीक से ऐसा ही किया होगा। वो जारी रखता है कि टाइम के साथ घाव भर जाएंगे और उसे बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी जिसकी वो हकदार है, और मुस्कुराते मुस्कुराते रहना जारी रखेगी और ज़िंदगी में उसे कई अवसर मिलेंगे। अंजलि बोलती उन्होंने साबित कर दिया है कुछ रिश्ते खून के रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते, दिल के रिश्ते महत्वपूर्ण होते। ये सुनकर अर्नव भावुक हो जाता है, अंजलि के पास जाता है, बैठ जाता है, उसे गले लगाता है। वो बोलता है क्या वो ठीक है? अंजलि बोलती कि ना केवल उसके कपड़े बल्कि उसकी सारी यादें और भावनाएं, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। वो अब जब तक वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। अर्नव उसके माथे पर किस करता है, उसे सांत्वना देता है। अर्नव फोन पर अमन से अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के बारे में बात कर रहा है। खुशी चौंक जाती है। वो बोलते क्या वो कहीं बाहर जा रहे? वो जवाब देता है कि वो उसे तैयार होने के लिए कहता है। वो खुशी खुश है, वो उसे कुछ हल्का पहनने के लिए कहता है। वो जवाब देती है क्या वो धूप में बाहर जाएंगे? वो कहता है कि वो डर भी जा रहे हैं। खुशी को समझ नहीं आ रहा। वो बोलता है कि ये दौड़ है। खुशी बोलती है वो क्या कहते हैं घुड़सवारी। खुशी जवाब देती है कि वो सवारी नहीं कर सकती। वो कहता है कि देखने जा रहे हैं। खुशी कहती है लोगों को सवारी करते देखने में कंफ्यूज है, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। वो बोलती बेहतर है अगर वो कुछ और करते। तो बोलता है क्या वो एक फ़ोटो दिखाना चाहती है? वो तुरंत मना करता है। वो बोलते हैं कि एक फ़िल्म में और भी बहुत कुछ है जो उसकी डॉबी है, जो एक नायक और नायिका को जानेंगे, बारिश में घोड़े नाचेंगे, कैसे वो घोड़े को पकड़ेंगे। अर्नव कहता है कि कार्रवाई देखने के लिए डर भी नहीं जाते। खुशी मान जाती है और सहमत हो जाती है। अर्नव कहता है कि वो एक फिल्म देखने जा रहे हैं। वो सलमान का जवाब देते लेकिन वो कहते हैं कि हॉलीवुड मूवी जाएंगे। खुशी कहती है कि वो बकवास है, कोई नाटक या डांस नहीं, लेकिन वो जवाब देता है कि कम से कम एक्शन तो है। खुशी का कहना है कि सभी एक्शन रोबोट करते हैं और भारतीय फिल्मों में खुद करते हैं। अर्नव कहता है अंग्रेजी फिल्में छोटी और पॉइंट टू पॉइंट होती है। खुशी कहती है बिल्कुल सही, वो कंजूस होते हैं और भारतीय फिल्में लंबी और पैसे वसूल होती है। अंग्रेजी फिल्मों में वैसे जैसे उन्होंने सारे कपड़े दान कर दिए। अर्णव कहता है अंग्रेजी अभिनेत्रियां बहुमुखी और अपना टाइम पेड़ों के आसपास नाचने में नहीं बिताती। खुशी फिर से भरोसा करती है और कहती है कि वो एक इंग्लिश फिल्म देखने जाएंगे। सलमान से कहती है कि सॉरी सलमान जी, मैं अपने पति के सारे कर्तव्यों को पूरा करूंगी और आपकी फिल्म बाद में देखूंगी। बात नहीं, हम बॉलीवुड मूवी देखेंगे। और तैयार होने के लिए कहता है। फिर नीचे परिवार भी तैयार हो रहा है। अंजलि नहीं जाना चाहती लेकिन खुशी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसे उसके हाल पर छोड़ दे। वो क्या हो रहा है इस पर अर्णव भ्रमित है। वो इनके से बोलता है कि वो कहता है कि हर कोई तैयार क्यों हो रहा है? अर्णव कहता है कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। नानी सहमत है, कहते पिकनिक की तरह ही अर्णव जाना चाहता है। खुशी कहती है कि उन्हें मामी का इंतजार करना होगा। ऐसा लगता है खुशी ने बाकी सभी को इनवाइट किया। अर्णव उलझन में। खुशी जवाब देती है कि उसके साथ सिटी पर जाने के लिए किसी को तो वहाँ होने की जरूरत है। इनकी और खुशी में नोकझोंक होती है और सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुशी के पास खाने का एक डिब्बा है लेकिन उसे अंदर ले जाने की अनुमति नहीं। गार्ड से बात करते कि ये जरूरी है। मामी ने कहा कि नानी को उनकी उम्र के कारण गर्म पानी की जरूरत है। नानी घड़ी देखती है और अपने खराब हेल्थ के बारे में बात करती है। वो अपने पति के लिए शुगर फ्री खाना दिखाती है। इनकी अपनी बीमारी को लेकर असमंजस में और कहता है कि वो तो ठीक है। गार्ड बोलता है कि नियम तो नियम है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अर्णव कहता है कि चलो हम बाहर आकर खा लेंगे। खुशी तब ज़्यादा से ज़्यादा बहाने बनाने लगते हो, दिखावा करते कि अर्णव बहुत सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है और अगर मूवी नहीं देखी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। खुशी रोने का नाटक करती है और फिर वो पीछे से लोग चिल्लाते हैं कि मूवी का टाइम हो रहा है और फिर वो बोलता है आप लोग जल्दी करिए, फिल्म निकल जाएगी। फिर उसके बाद खुशी कहती है ठीक है हम जाए। वो बोलते खाना, बोलते खाना। फिर वो फिर रोने का नाटक करती है। वो अंत में खाने के साथ जाने देता है अंदर। अर्णव खुशी के साथ बैठना चाहता है। सभी लोग जो एक एक करके जाकर बैठ जाते हैं लेकिन दोनों कॉर्नर पे एक एक सीटी बचती है। नानी के साथ एक सीट है। अर्णव चाहता है कि एनके जाए लेकिन वो नहीं जाता। फिल्म शुरू होती है। खुशी उत्साहित होकर बैठ जाती है। लोग अर्णव को बैठने के लिए कहते हैं क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली। अर्णव झुक जाता है और बैठ जाता है। अर्णव खुशी को थोड़ा गुस्से में देखता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।